राजस्थान के प्रमुख बालुका स्तूप है। मरुस्थल में दूर दूर तक फैले रेत के विशाल टीले, मरुभूमि की सबसे बड़ी पहचान माने जाते हैं। इन्हीं रेत के टीलों को बालुका स्तूप कहा जाता है। राजस्थान में इन्हें स्थानीय भाषा में धोरे कहा जाता है। हवा जब रेतीले कणों को उड़ाकर एक स्थान पर जमा करती है, तब बालुका स्तूपों का निर्माण होता है। इनका आकार, ऊंचाई, दिशा और निर्माण हवा की गति और रेत की मात्रा पर निर्भर करता है। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू और नागौर क्षेत्र बालुका स्तूपों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अब जानते हैं प्रमुख बालुका स्तूपों के बारे में विस्तार से। सबसे प्रसिद्ध बालुका स्तूप बरखान बालुका स्तूप कहलाते हैं। इनका आकार अर्धचंद्र यानी आधे चांद जैसा दिखाई देता है। इनका मध्य भाग ऊंचा होता है, जबकि दोनों किनारे आगे की ओर निकले रहते हैं। ये स्तूप उन क्षेत्रों में बनते हैं जहाँ तेज गति से एक ही दिशा में हवाएं चलती हैं। बरखान बालुका स्तूप लगातार हवा की दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं। इसी कारण इन्हें गतिशील बालुका स्तूप भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में पाए जाते हैं। मरुस्थल की फिल्मों और पर्यटन तस्वीरों में सबसे अधिक यही बालुका स्तूप दिखाई देते हैं। इसके बाद आते हैं अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप। इनका निर्माण हवा की दिशा के समानांतर होता है। ये लंबे संकरे और समानांतर रेखाओं जैसे दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे मरुस्थल में रेत की विशाल दीवारें खड़ी हों। इनकी लंबाई कई किलोमीटर तक हो सकती है। ये स्तूप मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में बनते हैं जहाँ हवाएं लंबे समय तक लगभग एक ही दिशा में चलती रहती हैं। बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्र में ये स्तूप बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। मरुस्थल में सबसे अधिक पाए जाने वाले स्तूप अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप ही माने जाते हैं। अब बात करते हैं अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों की। ये हवा की दिशा के लंबवत बनते हैं। इनका आकार समुद्र के लहरों जैसा दिखाई देता है। जहाँ रेत की मात्रा बहुत अधिक होती है, वहाँ इनका निर्माण अधिक होता है। ये स्तूप हवा के बहाव को रोकते हुए लहरनुमा आकृति बनाते हैं। इनकी ऊंचाई भी काफी अधिक हो सकती है। अब आते हैं परवलयाकार बालुका स्तूपों पर। इनका आकार अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा दिखाई देता है। इनके किनारों पर वनस्पति पाई जाती है जो रेत को पकड़ कर रखती है। इसी कारण ये उन क्षेत्रों में बनते हैं जहाँ थोड़ी बहुत नमी और वनस्पति मौजूद हो। इनका फैलाव हवा की विपरीत दिशा में होता है। परवलयाकार स्तूप अपेक्षाकृत स्थिर माने जाते हैं, क्योंकि वनस्पति इन्हें ज्यादा फैलने
अब बात करते हैं सबसे विशाल और जटिल स्तूपों की। इन्हें कारा बालू का स्तूप कहा जाता है। जब कई दिशाओं से हवाएं चलती है तब इनका निर्माण होता है। इनका आकार तारे जैसा दिखाई देता है और इनमें कई भुजाएं निकलती हुई दिखाई देती हैं। ये स्तूप बहुत ऊंचे होते हैं और मरुस्थल के सबसे जटिल स्थल रूप माने जाते हैं। इनका निर्माण बहुत लंबे समय में होता है। इसी कारण भूगोल के अध्ययन में ताराबालू का स्तूपों को विशेष महत्व दिया जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य बालू का स्तूप भी पाए जाते हैं। गुंबदाकार बालू का स्तूप गोलाकार आकार के होते हैं। मिश्रित बालू का स्तूप दो या अधिक स्तूपों के मिले जुले रूप होते हैं। तटीय बालू का स्तूप समुद्र तटों के पास बनते हैं। कुछ स्तूप स्थिर होते हैं जबकि कुछ लगातार हवा के साथ स्थान बदलते रहते हैं। राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित सैम के धोरे विश्व प्रसिद्ध बालू का स्तूप क्षेत्र माने जाते हैं। यहाँ ऊंट सफारी, डेजर्ट कैंप, लोक संगीत, कालबेलिया नृत्य और सूर्यास्त का अद्भुत दृश्य दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। बालू का स्तूप मरुभूमि की सुंदरता बढ़ाते हैं। लेकिन इनके कारण कई समस्याएं भी उत्पन्न होती है। रेत का फैलाव कृषि भूमि को प्रभावित करता है सड़क और रेल मार्ग बाधित होते हैं और मरुस्थलीकरण लगातार बढ़ता है। इसी कारण वृक्षारोपण, घास लगाना, रेत स्थिरीकरण और इंदिरा गांधी नहर जैसी परियोजनाएं चलाई जाती है। याद रखो बरखान, आधे चांद जैसे अनुदैर्ध्य, लंबे समानांतर, अनुप्रस्थ, समुद्री लहरों जैसे हम परवल आकार, यू आकार वाले तारा स्तूप सबसे ऊंचे और जटिल। यही राजस्थान के प्रमुख बालू का स्तूपों की संपूर्ण पहचान है।